तो आइए आज हम फायर कपिंग को प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं कि कैसे हम फायर कपिंग को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कोई कपड़ा, कोई डस्टर, कोई रुमाल, कोई तौलिया हम पीछे लगाएंगे ताकि कपड़ों पर ना लगे। फ़र्ज़ करो कि हम लोअर बैक एरिए पे पेन है और हम वहाँ की फायर कपिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अफेक्टेड एरिए पर तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद उस पर हम हल्का सा रबिंग कर देंगे पूरे एरिए पर, ताकि इफ़ेक्टेड एरिया के आसपास के फ्लो को भी हम ठीक कर सकें। और यह लोअर बैक का एरिया है जिस पर हम तेल लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमें लोअर बैक के ही मिलेंगे। कॉटन को सेपरेट में डालेंगे और एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम जब कॉटन को सेपरेट में डालेंगे एक बार उसको दबा लेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई छींट नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से दबाने के बाद जो मिनिमम उसमें सेपरेट रह जाएगा हमने उसी को आग लगानी है। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मेरे हाथ में ये कॉटन है, मैंने सेपरेट में डालकर इसको निचोड़ लिया है ताकि एक भी छींट इसमें रह ना जाए, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर हम इसको लाइटर की मदद से फायर करेंगे। अब हमने फायर की मदद से इसको जलाया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमने कप पकड़ना है तो तीनों उंगलियों को और ऐसे खांचा बनाकर पूरा सेट कर लेना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो किनारी है, किनारी को ऐसे टच नहीं करना। अगर हमने टच किया और वो स्किन पर गया तो स्किन जल जाएगी। इस चीज़ को खास ध्यान में रखते हुए फायर को अंदर डालना है। अंदर डालने के बाद हम इसको सक्शन करेंगे। इससे पेशेंट को किसी तरीके की कोई नुकसान नहीं होगा और सक्शन अच्छा बनेगा। और जितना सक्शन अच्छा बनेगा उतना फ़ायदा रहेगा। इसको अंदर डालते समय हमने 1 सेकंड से भी कम समय लेना है और उसी टाइम झट से स्किन पर टच कर देना है। ऐसे अंदर डाल के और सीधा ऐसे टच कर देना है और उठा सकते हैं हम। फिर दोबारा कर सकते हैं, फिर 1-2 सेकंड बाद उठा सकते हैं। छोटा कप है तो हम इसको हल्का हल्का रबिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आग बुझाने के बाद उसी टाइम सेपरेट में वापस डाल देना होता है। फायर करते समय आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि फायर की आग इन किनारियों पर टच ना हो। इन किनारियों पर टच होगी क्योंकि यही स्किन पर टच होना है। जब ये स्किन पर टच होगा तो इसी से दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको फायर को अंदर डालना है। जो चीज़ आपके हाथ में गर्म है, आपको अनुभव रहता है कि कितना गर्म कप है, ये धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। 2 मिनट में, 1.5 मिनट में, 1 मिनट में। जैसे ही आपको लगे ज़्यादा गर्म हो रहा है, पेशेंट के बोलने से पहले आप कप चेंज कर लेंगे। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप कि आप सेपरेट डला हुआ कप यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऑलरेडी इसमें पहले सेपरेट डला हुआ था और आपने इसको यूज़ किया तो उसकी स्किन जलने का खतरा हो सकता है। आप इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी की बॉडी पर अगर बाल हैं ज़्यादा तो वहाँ पर भी आप फायर कपिंग नहीं यूज़ करेंगे। जिस कप की पकड़ ना हो, या मान लो आपके घर में कोई भी बर्तन है, कोई भी गिलास है, कोई कटोरी है और आप उसको पकड़ के करने लग जाए। अलग अलग कप की अलग अलग डेंसिटी होती है। आप उसकी डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए उसकी पकड़ अच्छी है कि नहीं है, इसलिए प्रोफेशनल तरीके से काम करने लगे हैं तो प्रोफेशनल तरीके की चीज़ आपको यूज़ में लेनी है। वैसे ही टूल्स आपने अपने इस्तेमाल में लेने हैं। ऑनलाइन आपको इस तरीके के कप मिल जाएंगे, फायर कपिंग के नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके के कप लेने हैं जिसमें 3 तरीके के अलग खांचे और एक तरीके का एक अलग खांचा आपको दिखाई देगा। इसमें ये फायर कपिंग में यूज़ करना है। फायर कपिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि अगर आपका कप ज़्यादा गर्म हो गया है तो आपको वहाँ पर ब्लिस्टर आ सकते हैं स्किन पे और छाले आ सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा देर तक नहीं लगाएंगे। आप बिल्कुल 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएंगे।
पेन रिलेटेड एरिया पे अगर हल्का गर्म हो चुका है तो आप उसको 1 मिनट तक लगा सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हल्का गर्म ही कप लग सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म कप आपने ज़्यादा देर नहीं लगाना है। अगर हम बिना सरसों के तेल के हॉट कपिंग करने की कोशिश करेंगे तो स्किन पे रैशेज आएंगे, स्मूथ चल नहीं पाएगा, इससे हमें परेशानी होगी। सेम प्रोसेस मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। इसमें मैं मसाज भी करके दिखाऊंगा। हम इसमें L1 to L5 S1 तक लेके जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा हमारे पेशेंट्स आते हैं जिसमें लोअर बैक पेन आ जाती है, उसको हम घिसाते हुए ले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉटन जल गई है। कॉटन जलने के बाद हम इसका बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें कॉटन बीच बीच में चेंज भी करनी होगी। और कॉटन को हम बांधते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि कॉटन इसके यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, इसको स्टिच करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से बांधना पड़ेगा। पुरानी जल गई है कॉटन, अब आप देखेंगे मैं इसको किस तरीके से बदलता हूँ। इसको बदलने के लिए क्या तरीका यूज़ किया जाएगा जिससे कि यह जल कर नीचे ना गिरे, आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं दोबारा से कॉटन लगा रहा हूँ। अब कॉटन को लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तरफ से ये सुराख अलग से चूड़ी बनी हुई है, इस चूड़ी के अंदर हमने रोल करना है और थोड़ा सा ऊपर करके रोल करना है, और रोल करते 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 बारीक कर देना है और ऊपर से बेंड कर देना है, ताकि किसी भी तरीके से यह खुलेगी नहीं। और ये खुलेगी नहीं तो आपके पेशेंट पे, आप पे किसी भी टाइप का कोई भी रिस्क नहीं बनेगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी लूज़ होगा तो कॉटन निकल के बाहर गिर सकता है। इस चीज़ को खास ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप इसको आगे से बेंड कर देंगे और ये फंसा रहेगा इसमें। अब हम दोबारा से डिप कर रहे हैं, यह डिप हो गया और ये देखिए इसमें बूंद निकलती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये बूंद ऐसे नहीं निकलनी चाहिए ताकि ऐसी कोई छींट ना लगे।